अभी एडिशन पढ़ेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। एडिशन में जब हम पढ़ते हैं तो पहले हम एक अंक का एडिशन करते हैं। कितने अंक का? एक अंक का एडिशन करते हैं। कि एक अंक में जब हम एडिशन करते हैं तो पहले वन, जो वन होता है ना, वन, उस अंक का हम लोग एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन में जैसे यहाँ पे हो गया 2 + 2। अभी आपको यहाँ क्या करना है, ये इसका बेस है। जब हम मैथ में जब हम एडिशन पढ़ते हैं तो पहले उसका क्या पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे कि उसका बेस क्या है। बेस मतलब आधार क्या होता है, उसका शुरुआत कैसे होता है, हमें एडिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एडिशन मतलब होता है जोड़, हमें जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके विषय में हम लोग आज जानेंगे। और इसका जो है, एक बार मैं आपको क्लास और बताया था, आज लास्ट क्लास है। इस क्लास के बाद हम जो है नॉर्मल एडिशन नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पर 2 + 2 होता है, आपने पढ़ा है 1 और 10, ये 2 होता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई। हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई। ये है दहाई, दहाई। ठीक है, इसका अंक 1 और 10 आपने पढ़ा है ना, 1 और 10 आप लोग जानते हैं। तो ये इंग्लिश नाम है 1 और 10। जैसे यहाँ पर हम, हाँ, जैसे यहाँ पर हम 21 लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखा, 21। 21 में हम बोलेंगे 1 का मान कितना होगा, 1 का मान 1 होता है, 1 का मान 1 होगा। लेकिन इस 2 का मान क्या होगा, 10, मतलब 20 होगा, क्योंकि ये 10 के स्थान पर है, क्योंकि ये 10 के स्थान पर है, क्योंकि ये 10 के स्थान पे है। तो इसको आप 2 × 10 = 20 आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, इसका मान ही 20 होगा। ठीक है, तो अभी हम इस मान के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम नॉर्मल 1 के स्थान पे जो मान है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 में 2 + 2, अभी आपको करना है 2 + 2, तो 2 + 2 पर कितना होगा, 2 + 2 4 होगा। अब इसको निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आपके पास 2 फिंगर है, फिर इसके बाद ये 2 फिंगर है। ये कितने फिंगर हो गए, 1 2 1 2 1 2 3 4, कितने फिंगर हो गए, 4। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये कितना है, 2 लाइन खींचिए पहले, 1 2, फिर कितना है 2 1 2। अब इसको क्या करिए, टोटल को काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4। क्या पे आंसर आया, 4, आंसर 4 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम 2 + 0 कर दिए, अब क्या समझ में आएगा, आप तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। पहले 2 लाइन खींचेंगे, 1 2, यहाँ पर कोई लाइन है नहीं है, तो 1 2 हो गया। आ गया समझ में। अगर यहाँ पर हमको 0 + 2 दिया होता तो क्या होगा, नो, तो इसका लाइन क्या है, 0 है, इसका लाइन क्या है, 2 है, तो 1 2, आंसर क्या आएगा, 2 आ गया। 0 नहीं उतरेगा, 0 तो लाइन है, 2 उतरेगा, क्योंकि 0 का मान तो कुछ नहीं होता, 0 का मान कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आपको कोई बोल दिया 0 + 0 क्या होगा, तो इसका आंसर 0 होगा। हम जब 1 का स्थान है उससे थोड़ा सा क्या करेंगे, डिफिकल्ट वाला मान लेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ ले लिए 9 + 6। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 9 है और +6 का है, इसे हमें करने के लिए देखिए हम आपको बताते हैं, जो आप में बड़ा अंक है उसको माउथ में ले लेते हैं। ठीक है, इसको और जो छोटा अंक है उसको क्या करते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं, और 9 हमारा माउथ में है, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, देखिए 15 आ गया। या तो फिर आपके पास तरीका है, जब आप सीख जाओगे तो 9 + 6 = 15 होता है। ठीक है,
अब आपको यहाँ तक मान समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, 1 और 10 दो अंक का लेते हैं हम। एक लेते हैं 1 और यहाँ लेते हैं 10। ठीक है, यहाँ हम लिख दिए 12 + 4। अब देखिए हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें 12 में +4 को एडिशन करना है। तो हमें क्या करना होता है, जो 1 के स्थान पर है उसको हम एक साथ जो है प्लस करते हैं, और जो यहाँ पर है यहाँ पर हम 0 भी दर्शा सकते हैं, या स्वेच्छा सुंदर लगने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि इसके नीचे a है और इसके नीचे a है। 1 का मान वही रहता है, 10 का मान में 1 का मान 10 हो जाता है। ठीक है, अब हम 2 + 4 करेंगे, कितना होगा, 2 + 4 = 6 होता है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 16 आ गया है। तो आप लोग उसमें तो कर लेते हो, जब किसी मान को हमें कैरी करना होता है तब हमें दिक्कत होती है। यहाँ पर हम 1 9 + 6 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या होता है, हमने आपको बताया था इसको हम जो है एक साथ करेंगे। ठीक है, और इस लाइन को एक साथ करेंगे। ठीक है, 9 + 6 हो 9 + 6 हो गया, 9 + 6 हो जाता है 15। 15 को हम यहाँ लिख देंगे, जो 1 का मान है, ये 1 का मान है, जैसे यहाँ 1 हो गया, ये 10 हो गया। इस 1 के मान को हम यहाँ पर रखेंगे, और 10 वाला जो मान है उसको हम इसके ऊपर लिख देंगे। और उसके बाद 9 + 6 15 हो गया, 15 की यहाँ 5 लिख दे, 1 हमें कैरी मिल गया जो है, 1 को हम इसके ऊपर लिख देंगे, 1 1 क्या हो जाएगा, और 2। अब जैसे 2 हो जाता है तो हम इसके बाद इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, तो ताकि पता न चले कि ये 2 कहाँ से आया। लेकिन जब धीरे धीरे आपको आ जाएगा तो इस 2 के विषय में जानकारी हो जाएगा, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आया समझ में। अब ऐसे जो है एक चीज़ हम और देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 39 + 7। अब देखिए 39 + 7 करना है, तो हम आपको बताए हैं इस दोनों को पहले एक साथ करो। जहाँ पर नीचे जब हम प्लस करते हैं केवल 1 का मान आता है तो 1 वाले स्थान पर लिखते हैं, अगर 1 और 10 दोनों का मान आता है तो यहाँ और वहाँ लिखते हैं दोनों संग। जैसे यहाँ पर हम 17 बोल दिए तो 1 और 7 लिखेंगे। केवल हम 7 बोल दिए तो 1 नहीं रहेगा, केवल 7 यहाँ रहेगा। इस प्लस को हम यहाँ पर निशान लगा दिए। 9 + 7 होता है 16। 16 हम यहाँ पहले लिख देते हैं, और 16 के इस 1 वाले स्थान के मान को हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, और इस 1 को हम कैरी करके यहाँ लाते हैं, यहाँ लिख देते हैं। अब 3 1 4। अब जैसे 4 हुआ तो हमारा आंसर कितना आया, 46। हमारा 46 आया, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, अब इसको भी हटा देते हैं जहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ऐसे कर देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि 46 कैसे अच्छे से आ गया, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। बोलेगा लड़का डायरेक्ट किया है, कहीं भी जो है चीटिंग नहीं कर पाता है, डायरेक्ट लिखा है। अब देखो, अब बेस में जो बता रहा हूँ ये सब मैं आपको बता दिया हूँ, प्रैक्टिस के लिए मैं एक एक वर्ड को फिर से बता रहा हूँ। अब हम लेंगे 10 का दोनों मान, डाउन दोनों रहेगा। अब यहाँ पर लिखते हैं हम 69 + 8 रुपीज़। देखिए इसके पास, आपके पास तरीका सीधे है, 69 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ जोड़ लेंगे 70 हो जाएगा, ये 7 है, 77 रुपीज़ होगा। लेकिन इसको लिखकर जोड़ने का तरीका, पहले हम ये 1 वाले स्थान को एक साथ करेंगे तो 17 हो गया। ठीक है, अब 6 और ये बन जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 आ गया। 77 रुपीज़। अब देखो यहाँ तक तो मान हम लोग जो है कैरी करना भी 1 अंक में सीख गए हैं। अब हम चलते हैं
1 और 10 अप एंड डाउन दोनों साइड से। यहाँ पे हम लिखते हैं 77 प्लस 22। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताया हूँ, जब भी कोई चीज़ प्लस करने का या मल्टीप्लाई करने का होता है हमेशा राइट साइड से होता है। क्या साइड से होता है? राइट साइड से। पहले हम इधर से 7 to 9 नहीं करेंगे हमेशा, ये रॉन्ग है। देखो मान लो ये तो नॉर्मल है, इसको 7 to 9 कर सकते हैं, यहाँ तो आपको मान लो राइट आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम अगर हम 5 लिख देंगे, यहाँ पर अगर हम 5 लिख दिए तब आप करोगे 7 to 9 तो आप फंस गए, तब आपको नहीं आएगा। तो इसलिए पहले हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा राइट साइड से जोड़ना चाहिए। देखिए कोई काम करोगे अगर शुरू से जब करके जाओगे तो लास्ट में आपको जुड़ते जुड़ते जाओगे। पता चला पहले लास्ट का काम कर लिए फिर पीछे आए तो बोले यार हमारा बोझा तो भारी हो गया, हम कैसे ढोएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ढोते जाओ वहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 और 2 को पहले प्लस करेंगे। 7 2 कितना होता है, जो बड़ा है उसको माउथ में ले, 7 और 2 1 2 8 9 हो गया 9 और 7 2 9। हमारा आंसर कितना आया, हम यहाँ पर लिखेंगे ANS = 99 लिख दिए। अब देखो हम तो आपको ये चीज़ बता दिए, अब इससे चलेंगे बेस में थोड़ा सा हार्ड चलेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लिख दिए 67 प्लस 5 6। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हमेशा मैं बताया हूँ, हमेशा किधर से चलना है, 1 के साइड से, इधर से चलता हूँ, ठीक है। हमेशा राइट साइड से करना है। 7 + 6 होता है 13 हो गया। 13 का इस 3 को हम यहाँ लाएंगे और 1 को यहाँ रखेंगे, ठीक। 6 और 5 कितना हुआ, 11 और 1 12 123। हमारा आंसर कितना आया, 123। इसमें एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। अगर हम यहाँ 90 + 20 कर देते हैं, देखो कभी कभी आप लोग इस पर घबरा जाओगे, है क्या ये। क्योंकि पहले का वो 0 अब इसको 0 को 0 यहाँ कर देंगे, 9 to 11 कर देंगे, हो गया। तो 110। अगर यहाँ हम जो है इस तरह से जब लिखते हैं तो कभी कभी अचंभव हो जाता है। यहाँ पर लिख दिए हम 96 + 9 7। अब देखो यहाँ पर कैरी वाला क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पे माइंड पे हमें ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं। 7 6 कितना होता है, 13 हो गया। तो इस 3 को यहाँ पे रख दिए और इस 1 को यहाँ रख दिए। अब 9 9 18 18 1 19। ये हमेशा भूलना नहीं है, हमेशा भूलना नहीं है। अब जैसे ही लिख दिए ना, कितना आंसर आया, 193। तो हम धीरे से इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। इरेज कर दिए। अब इरेज करें तो अच्छा लगा ये। अब देखो अब ये आपको 2 अंक का आ गया। अब हमें क्या करना है, 3 अंक का सीखना है। कितने अंक का, 3 अंक का। अब यहाँ पर हम लिख दिए 246 + 9 246 + 9। अब तो समझ में आया कि हम तो 1 और 10 का पढ़े हैं। अब हमें यहाँ पे 1 10 100 आ गया ना। पहले इससे पहले हम मान समझते हैं, जोड़ने से पहले मान नहीं समझते हैं। इसका मान होता क्या है, 6 का मान क्या होता है, 6। इस 4 का मान क्या होगा, 40। समझ में आया। इस 2 का मान क्या होगा, 100 200। 46 + 9। अब भैया देखो इसमें करना क्या है, हम आपको बताए थे अगर हम गलती से इस 9 को हम यहाँ लिख दिए, मान लियो भूलवश हमने यहाँ लिख दिया, हो गई गलती हमसे।
लेकिन आप पढ़े लिखे हो तो अब करोगे क्या इसमें? आप कैसे इसको करोगे? देखो भैया, अगर नीचे एक ही अंक है ना तो हम समझेंगे, चाहे यहाँ भी लिखा है तब भी हम बोलेंगे भैया तेरा दोस्ती इसी के साथ है, क्योंकि इसके आगे पीछे मान लो भूलवश है, हाथी उठ गया तो बोलेंगे भैया तेरा दोस्ती इसी के साथ है, और हमारे इसके साथ अभी नहीं है, इसी के साथ दोस्ती रहेगा। समझ में आया? तो 9 यहाँ लिख दिए। 9 6 15, 15 के देखो अब धीरे धीरे आपको आ गया, अब हमको लिखने की जरूरत नहीं है। 9 6 15, 15 के 5, हाथ में आए एक को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 4 1 5, अब फिर 2 का 2 उतार दिए। अगर आपको नहीं शुरू में समझ में आता है तो यहाँ पे ऐसे और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका आंसर आ गया ना तब आपको मिटाना है। देखिए एक चीज़ और, 9 अगर मान लो हम यहाँ लिख दिए भूलवश, तो आप इधर कटकुट मत करना, इधर कटकुट मत करना, उधर कोई मतलब नहीं होता। अगर भूलवश इधर अगर 0 भी लिख दिए तो भी बहुत मायने हो जाएगा, तो इसका मान 900 हो जाएगा। याद रखना है, माइंड में कुछ नहीं लिखना है, हमेशा उसके लेफ्ट साइड कुछ भी लिख सकते हो, राइट साइड कुछ लिखने की कोशिश मत करना, खबरदार, उस पर ध्यान देना। अरे खबरदार। अब यहाँ तक आ गया। अब देखो हम एक तरीके लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, अब उसको दिमाग लगाओ। करना क्या है, 349 प्लस 7 6। अब देखो यहाँ पर 1 10 100। अब हमें इसको करना है, पहले क्या करेंगे, हम आपको पहले क्या बताए थे, पहले 1 के मान से करना है। आपको प्लस करना है तो पहले किधर से करना पड़ेगा, 1 की साइड से। प्लस इधर हो साइड चाहे से। माइनस हो चाहे देखो हमने आपको बना दिया कॉलम, सबको हमें कॉलम बना के दिया, कॉलम बना दिया ना। 9 6 15, 15 के 5, हाथ में आए एक को यहाँ लिख दिए। 7 4 11, 11 1 12, 12 के 2, हाथ में आए एक, अब एक यहाँ लिख दिए। 3 1 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से इरेज कर देंगे, इसको भी मिटा देंगे। ये तो नया जो छोटा छोटा बच्चा रहता है ना उसके लिए इसे बनाते हैं। अब ये लगने लगा सुंदर, हो गया, ये भूलेगा नहीं। कोई भूलेगा क्यों? मुझको तो अब देखो यहाँ तक आ गया ना। अब आपको कभी कभी एक ट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर दे दिया 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 इक्वल क्या होता है। तो बोलोगे तो मेरे सर जी तो वैसे पढ़ाए नहीं है, तो हम क्या क्या करेंगे इसको। तो देखो पहले ध्यान सुनो, इसको आपको ध्यान देना है। जब आपको नहीं समझ में आता है तो इसको पार्ट वाइज बना लो, इसका इसके साथ प्लस कर लो, इसका इसके साथ पढ़ लो, ये तो बड़ा है छोड़ दो। इसका इसके साथ प्लस करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। और इसका इसके साथ प्लस करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। ये तो हैया है, इसको यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लिए। अब हमारे पास 2 प्लस 10 प्लस 9 बचा। अभी आपको लग रहा है कि बहुत भारी है, ठीक है, तो इसका इसके साथ प्लस कर लो। अब 12 प्लस 9 आपको पता है 21 आ गया। फिर यहाँ देख लो कि एक सही है कि नहीं। 4 2 6 6 6 12, 12 प्लस 9 21 हो गया।